वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 10, 20, 30 एवं 35 शेष बचता है। ये सवाल एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। 4 प्यारे प्यारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या लगता है आपको इसमें हम कैसे बनाएंगे? बहुत सारा सोल्यूशन करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हम यूं ही आपको बता देंगे। ऐसे ऑप्शन देखिए और आंसर मारिए। देखिए, अगर अभी तक आपने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देखिए। 36वां क्लास देखिए, ये कॉन्सेप्ट हमने उसमें सिखाया था। चलिए फिर यहाँ भी देखते हैं। ऑप्शंस जो है 15 से भाग देने के बाद 10 शेष, 25 से भाग देने के बाद 20 शेष, 35 से भाग देने के बाद 30 शेष, 40 से भाग देने के बाद 35 शेष बचता है। ठीक है, तो आप एक छोटा सा संख्या जीव की मानिए कि भाई 40 से भाग दें और शेष 35 बचा। ऐसा कौन सी संख्या हो सकता है छोटा सा? तो आप कहेंगे कि 40 और 35 को जोड़ दीजिए 75। इकाई अंक क्या आया? 5। आप ऑप्शंस देखिए जरा। ऐसा है कि सबका इकाई अंक 5 दिख रहा है आपको। मेरा आंसर जो होगा ना वो इकाई अंक 5 वाला ही होगा, इस बात की गारंटी है। तो ऑप्शन देखिए इकाई अंक 5 वाला। अगर हम एक बार इसी नजर घुमा के देख लेते हैं तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। कमाल का है ना। अब बचा 2 ऑप्शन। तो एक ऑप्शन अगर रहता तो आंसर मेरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गया है। तो अब क्या करें? तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसका भी हमने जुगाड़ निकाला हुआ है। अब देखिए 15 से कहता है भाग लगता है, और 15 से भाग जब लगता है ना तो भाई 10 शेष बचता है। तो 15 से भाग देने का मतलब क्या होगा? ये 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा। कब? 10 शेष बचने का मतलब क्या है? अगर हम 10 उससे हटा दें तो संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अगर हम 10 निकाल देंगे तो संख्या क्या होगा? 15 से पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि 15 से भाग देने के बाद शेष मेरा 10 बच रहा है। ठीक ना? अगर हम उससे 10 निकाल दें तो वो संख्या क्या होगा? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 15 से विभाजित हो जाएगा। और 15 से विभाजित कैसी संख्या होती है? जो 5 और 3 से विभाजित होती है। 5 से विभाज्यता का नियम आपको पता ही है। इकाई अंक या शून्य हो या 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाती है। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो अब इस दोनों ऑप्शंस को देखिए। इसमें से अगर आप 10 निकाल देते हैं, अगर आप 95 से इसमें से अगर 10 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 85 बचेगा ना। अब जरा देखिए 5 से तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 से चेक कर लेते हैं। 8 5 13 1 14, 14 4 18। क्लियर? अब इस ऑप्शन को देखिए। इससे अगर आप 10 घटाएंगे, इससे अगर आप 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे तो 0 घटे, यहाँ पे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए 9 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा। क्लियर? 9 5 14, 1 15, 4 19। 3 से कटेगा? आप कहेंगे कि जी ये 3 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन सी जो है परफेक्ट है। ये 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। बाकी 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो डी है, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो खत्म हो गया। अब क्या वो ऑप्शन बचा? एक ही ऑप्शन बचा ना, तो मारिए एकदम खट्टा से ऑप्शन नंबर सी। यही मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी आपका मन है, आप लंबा प्रोसेस में भी जा सकते हैं। लंबा प्रोसेस से भी कैसे बताइए बनाइएगा, इस सवाल को हमने पिछले क्लास में समझाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पिछला क्लास का जो है वीडियो जरूर देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको नंबर सिस्टम का हमने जितना क्लास लिया हुआ है सारा वीडियो एक जगह करके रखा हुआ है, और आप पार्ट वाइज करके देखिए। हर चीज बहुत बेहतरीन तरह से हमने समझाया है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप हमने सिखाया है। ठीक ना? तो इसे भी हम बता देते हैं बैक प्रोसेस। अगर आपको बनाने का मन हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए संख्या जो है, आप जरा सा इसमें दिमाग लगाइए भाई, कि 15 से अगर भाग देते हैं तो 10 शेष बच रहा है। भाजक
और शेषफल का देखिए, अगर अंतर कांस्टेंट आता है, भाजक और शेषफल का अगर अंतर कांस्टेंट हो, देखिए डिफरेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कहने का मतलब समान अंतर आ जाए। देखिए 15 में 10 घटाएंगे 5, 25 में 20 घटाएंगे 5, 35 में 30 घटाएंगे 5, 40 में 35 घटाएंगे 5, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, समान आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं बात, समान आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो 15, 25, 35, 40 आपको दिख रहा है, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक ना। इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, अगर एलसीएम निकालने के बाद मान लीजिए जो मेरा ऑप्शन था उस ऑप्शन के आसपास है तो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस था 5, वो 5 घटा देंगे और आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो 15, 25, 35, 40 का एलसीएम क्या होगा, 5 से देखिए लग रहा है ना, 5 तिया 15, 5 25, 7 5 35, 8 5 40। क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5 तिया 15, 5 25, 7 5 35, 8 5 40। तो 5 तिया क्या हो गया 15, 15 5 क्या हो गया 75, 75 गुना 8 7 56। आप इसे गुना करेंगे, गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, गुना तो अच्छे से समझ में आता है। गुना करते हैं, 6 पंचे 30 के शून्य बाकी 3, 6 सते 42 3 45, 5 25 के 5 बाकी रहल 2, 7 5 35 2 37 0 0, 7 4 11 1 12 3 1 4 4200 आया। क्या आया आंसर मेरा, 4200 आया। लेकिन ये जो डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 और 10, 5 सब में 5 5 का डिफरेंस है, तो ये 5 हम इसमें से घटा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 4195। और ऑप्शन में देखिए 4200 भी दिया हुआ था, को गौर से देखिए। आप थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे ना तो आपका जो मेहनत किया हुआ है, आप जानते हुए सवाल को भी गलती कर लेंगे। अगर थोड़ा सा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखिए अगर आप 4200 तक पहुंच जाते हैं तो आप आंसर के करीब हैं, लेकिन अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या हुआ 4195। और हमने आपको कैसे इसको सोल्व करने के लिए बता दिया था कि भाई इकाई अंक पे आप पहुंच जाइएगा, अल्ट्रा ट्रिक कॉन्सेप्ट से आपको हमने वहां तक पहुंचा दिया था। दोनों तरीका अब आपके सामने है, ठीक ना। तो जो अच्छा लगे उसे सोल्व कीजिए। और हाँ, जो हमने ऑप्शंस का तरीका बताया है उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए, वही आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक ना। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल रेडी है। सवाल देखिए कितना सुंदर प्यारा सा सवाल है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 18, 32 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है आपको पता है ना, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है ये आपको पता है ना। देखिए अगर बड़ी संख्या की बात कहेगी, जितने अंकों की कहेगी उतना 9 हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गुना 9, 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 गुना 9, ठीक है। और छोटी संख्या जब बोलेगा तब तब क्या करना है, देखिए छोटी संख्या जैसे 4 अंकों की छोटी संख्या निकालना है, एक 4 अंकों का है ना तो एक कम कर दीजिए 3, वो 0 डाल दीजिए, ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक पे क्या गो 0, 4 गो 0। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो एक पे क्या गो 0, 5 गो 0, ठीक है। जितने अंकों की छोटी संख्या कहेगा एक पे उससे एक कम 0 डाल दीजिए, वो उतने अंकों की छोटी संख्या हो जाती है, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या कहता है कि भाई 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या तो निकालना है, लेकिन एक कंडीशन दे दिया है, एक शर्त दे दिया है। वो शर्त ये है कि वो संख्या 18, 32 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। देखिए ऐसे सब सवाल को ना आप यूं ही ऐसे खेल जाएंगे
अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखेंगे तो, ठीक ना। अब ऐसा ऑप्शन एक बार ऐसे नजर घुमाएंगे और इसका आंसर आप दे पाएंगे। कैसे कहिए, देखिए अब यहाँ पे हम कोई लंबी प्रोसेस नहीं अपनाएंगे और इसका आंसर दे देंगे। 48, 32, 18 से कटने वाली संख्या हमको ढूंढनी है। देखिए 18 से कौन सी संख्या कटेगी जी 9 और 2 और 3 से विभाजित हो। तो एक बार हम क्या करते हैं भाई, और यहाँ पे देखिए 32 भी है ना, तो 32 से कौन सी संख्या कटेगी जो 2 से कटे, 8 से कटे, 4 से कटे। 48 से कौन सी संख्या कटेगी जो 2 से कटे, 4 से कटे, 8 से कटे। तो एक संख्या जो है एक संख्या जो है हम वो देख लेते हैं। जैसे इसमें से एक 3 2 से तो सब कट रहा है, तो 3 से एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा संख्या मेरा 3 से कट रहा है। तो 5 2 7 3 10 अंकों का योगफल 10 आ गया, तो ये नहीं कटेगा 3 से, तो इसका बात खत्म है। 5 2 7 6 13 ये भी 3 से नहीं कटने वाला है। 3 5 8 8 6 14 ये भी 3 से नहीं कटने वाला है। 5 2 7 2 9 ये 3 से कटने वाला है। बाकी तो ऑप्शन पहले ही कट गया, तो एक ही तो ऑप्शन बचा, हो गया आंसर। कोई दिक्कत। अब देखिए अगर आप कहते हैं कि सर हम 3 से ही क्यों चेक करेंगे, 4 से करते, तो आपका मन है तो कीजिए 4 से। 4 से कटने का क्या शर्त है कि भाई लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो देखिए इसका लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित है, इसका भी देखिए लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित है, इसका भी लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित है, और इसका भी लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित है। तो ये बेवकूफी होगी ना, अगर आप 4 से ट्रायल करेंगे तो सब हो गया। अब 8 से देख लेते हैं, किससे 8 से। 8 से का क्या शर्त है भाई कि 3 अंक ढूंढेंगे हम, 3 अंक ढूंढेंगे, ये लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित हो। तो इसका देखिए लास्ट 3 अंक क्या हो जाएगा 252। क्या ये 3 से कट रहा है, तो 8 से कट रहा है। देखिए 8 या 24, एक बचा, एक पर 2 12, 8 से नहीं कटा ना। इसका देखिए 8 लास्ट 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 1 5 6 हो गया नहीं, तो 8 एक का 8 है, 7 बचा, 7 पर 6 76 होता है, तो 8 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 72 कटता, ये भी खत्म हो गया। इस ऑप्शन में आइए, लास्ट 3 अंक को भाग दीजिए, लास्ट 3 अंक को, 8 या 24, एक बचा, एक पर 6 16, एक पर 6 16, 8 2 16, ये इसका लास्ट 3 अंक कट गया। तो अब मेरा 2 ऑप्शन बच रहा है, इसका भी देखिए 8 से कटा के देखते हैं, 8 का 8 है, 7 बचा, 7 पर 2 72, 9 8 72, क्लियर है। तो 8 से अगर हम काटते हैं तो ये 2 ऑप्शन कट जाता है और ये दोनों ऑप्शन बच जाता है। अब हम क्या करेंगे, 9 से देखेंगे, 9 से देखेंगे। अगर हम 9 से चेक करते हैं तो भाई 9 से कटने का क्या शर्त है, अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। तो अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, तो इसके अंकों का योगफल देखिए 2 1 3 5 8 8 6 14, नहीं कटेगा, एक ही बचा ना। समझ में आया। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी अपनाना है आपको। और हाँ, ये सब कैसे हम करते हैं, पिछला जो शायद 35वां क्लास था मेरा या 34वां जो भी हो, अगर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो सारा क्लास मिल जाएगा। एलसीएम, एचसीएफ, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, सारा चीज हमने समझा दिया है, ठीक ना। तो एक बार आप उस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद ये सब चीजें बहुत मजा आएगा आपको। और हाँ, अगर भाग देने में आपको परेशानी होता है तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल भी नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देखिए और भाग देने में उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक ना। तो ये तो रहा बात ऑप्शन की। अब विदाउट ऑप्शन आप कहेंगे कि सर हम विदाउट ऑप्शन कैसे बनाएंगे, बाय प्रोसेस। तो बाय प्रोसेस बनाइएगा तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। क्या करना है भाई कि 18 32 और 48 का आपको एलसीएम लेना है। 18 32 और 48 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखिए 32 और 48 का एलसीएम क्या आ जाता है, 32 और, सबसे पहले तो देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो अगर हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, यहाँ पे क्या बचा 16, और यहाँ पे क्या बचा 24, ठीक है। अब देखिए
16 9 24 का एलसीएम निकालेंगे आप। 16 9 24 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 144। क्या आएगा? 144, ठीक ना। और ये दो पहले से था 288, ठीक ना। अगर आपको यहाँ ऐसे करने में दिक्कत है तो एलसीएम निकालने के लिए हम गुणनखंड तरीका आपको बताए ही है, सिखाए ही हैं। आप वैसे बना सकते हैं गुणनखंड करके भाई 18 32 और 48 का गुणनखंड आप निकालेंगे। 9 दूना 18, 16 दूना 32, 24 दूना 48, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 16 नहीं कट रहा है तो पूरा का पूरा उतर जाएगा। 8 तिया 24, फिर देखिए 3 से लग रहा है ना, 3 से लग रहा है, 3 एक का 3 है, 16 नहीं, 8 नहीं। अब देखिए फिर 2 से लग रहा है, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लग रहा है, फिर 2 से लग रहा है। अब देखिए सबको गुना कीजिए, 2 गुने 2 4, गुने 2 8, गुने 2 16 और गुने 2 32। और यहाँ से क्या आया? इधर से देखिए कितना है? 9। तो 32 गुने 9, 9 गुना 2 18, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। तो क्या आ गया एलसीएम आपका? 288। एलसीएम क्या आ गया? 288। अब ये एलसीएम जो मेरा 288 आया, ये तो 4 अंकों का है नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है? 4 अंकों का। तो भाई 4 अंकों का, देखिए इसका एलसीएम हम 288 ऐसे बोल सकते थे, ऐसे ही निकाल सकते थे, लेकिन हम इतना मेहनत इसीलिए किए क्योंकि वैसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसे एलसीएम एक बार इसको चेक करना पड़ता है कि ये लाइट ब्लिंक कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एक बार 1 घंटे का मैंने उस दिन समय था, 1 घंटे का वीडियो मैं रिकॉर्ड किया और उसमें माइक्रोफोन से आवाज ही नहीं आ रहा था, बंद था। तो बहुत मुश्किल हो गया, बहुत अफसोस हो रहा था। अच्छे से टाइम मिला था और उस टाइम को माइक्रोफोन के कारण खराब हो गया मेरा टाइम। खैर छोड़िए इस बात को। तो हम लोग कहाँ थे? एलसीएम पे। तो एलसीएम ऐसे हम निकाल सकते हैं। हमने एलसीएम को डिटेल से इसीलिए सोल्व किया ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। तो एलसीएम आपका 288 आ गया है। तो लेकिन सवाल में तो 4 अंक है, 4 अंक हुआ नहीं। तो अब देखिए इसको 4 अंकों का हम कैसे पुराएंगे। आप उन छोटी से छोटी संख्या से इसमें गुना कीजिए जिससे गुना करने के बाद ये क्या हो जाए? 4 अंकों की संख्या बन जाए। ये देखिए 300 के आसपास है। अगर आप इसमें 3 से गुना करेंगे तो मान लेते हैं अगर ये 300 रहता तो 3 से गुना करेंगे तो 3 या 900 हो जाता। 4 अंकों का हुआ? नहीं हुआ। अगर आप 300 को 4 से गुना करेंगे तो वो 1200 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 1200, जो कि 4 अंकों का हो रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई? इसमें 4 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 4 से। देखिए 8 चौके 32 का 2 बाकी 3, 8 चौके 32 और इधर से बाकी 3 रहा था तो 35 हो गया, 35 के 5 बाकी 3, 8, 4 गुना 2 8 और 8 3 11, 11 52। यही तो आंसर आया था ना। तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं है अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो, ठीक ना। आप इसे नोट कीजिए। दूसरा सवाल ले लिया है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल, एक छोटी संख्या के अंकों का योगफल क्या है? कैसा संख्या होना चाहिए भाई? जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त हो। अब वो संख्या आपसे नहीं पूछ रहा है बल्कि उस संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहा है। समझ रहे हैं? संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहा है और 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो हम चूंकि अंकों का योगफल पूछ रहा है तो बहुत सारे संख्याओं का एक ही अंकों का योगफल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? उस संख्या को निकालते हैं, वो संख्या क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमने आपको सिखा दिया है कि कैसे वो संख्या ज्ञात करेंगे। एक चीज देखिए, 36, 16, 72, 52, 80, 60, 88, 68,
इन सब का देखिए अंतर क्या आ रहा है, 20 कांस्टेंट है। ठीक है, सबका अंतर क्या आ रहा है, 20 कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 36, 72, 80 और 88 इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। देखिए 36 और 72 का अगर हम पूछे भाई एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जी 72 ही होगा। 36 और 72 का एलसीएम तो 72 ही हो गया। अब देखिए 72, 80 और 88 यही तो बचा। 72 को तोड़िए, 9 8 80 को तोड़िए, 10 8 और 88 को तोड़िए, 11 8। तो मतलब क्या है भाई, तीनों में देखिए 8 कॉमन है, तो हम 8 ले लिए, कोई दिक्कत। हम क्या करें, 8 ले लिए। 8 लेने के बाद देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे 9 बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 11 बच रहा है। अब इन सबको गुना कर देंगे, इन सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इन सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 9 8 क्या हो गया, 72, और एगो जीरो है, 720 गुने 11, 720 गुने 11, 720 गुने 11, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं। और इसका हम स्पेशल ट्रिक भी आपको बताए थे, वो क्या ट्रिक था, कैसे अगर सेम संख्या रहता है तो कोई 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 गुना 72 72 ही हो गया, ठीक ना। तो 7 और 1 ऐसे 72 ऐसे लिखेंगे कि भाई कितना, अब एक बचा है, एक ही तो एक है, तो लास्ट में क्या आएगा, एक ही संख्या आएगा ना। कैसे आएगा, तो दोनों को जोड़ के आएगा, 7 2 9 हो जाएगा, तो बीच में 9 आ जाएगा, क्लियर। तो क्या आ गया मेरा एलसीएम, 79 और 20। ऐसे सवाल में क्या करते हैं हम, जो एक कॉमन डिफरेंस है ना, किसका, भाजक और शेषफल का जो अंतर आ रहा है, उसे क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 79 और 20 में आप 20 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो संख्या 7900, और इसका अंकों का योगफल क्या होगा मेरे प्यारे, 16। अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 16, 9 7 16। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी रेडी है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 2 3 10 18 एवं 20 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये संख्या देखिए वर्ग है, क्या ये वर्ग है, आप कहेंगे कि नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। ये वर्ग है तो आप कहेंगे कि जी है, तो इसे रोकते हैं। ये वर्ग है नहीं, अब देखिए सवाल में क्या है भाई, 20 से भी विभाजित होना चाहिए, 10 से भी विभाजित होना चाहिए। ये 196 है, कटेगा ये 10 से, 20 से नहीं कटेगा ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोई दिक्कत। ये एक पूर्ण वर्ग भी है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 23। और ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक ना। तो मिटाएं इसे। एक बात, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फिर भी हमने चाहा कि आजकल क्या हो रहा है यूट्यूब पे फेसबुक पे, एक दो रील्स डाल देते हैं टीचर लोग, वो उस रील को देख के बच्चे उनके प्रति आकर्षित होते हैं, फिर वो अपना कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि हम आपके साथ कोई कोर्स का डील नहीं करेंगे, हम आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। बस आप थोड़ा सा हम मेरा साथ दीजिए। साथ क्या देना है कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। निःशुल्क तो हम अच्छे से क्लास चला रहे हैं, डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारा टाइप का क्वेश्चन भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी मेरे लिए जरूर कीजिए, ठीक ना। तो दूसरा टाइप का सवाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए हम रेडी कर दिए हैं। 7 का सबसे
7 का सबसे छोटा, यहाँ पे छोटा ऐड कर लीजिएगा। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। देखिए, ऐसे सवालों में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि हर सवाल में हम लंबा कैलकुलेशन करें, ये कोई समझदारी का चीज नहीं है। आप स्मार्ट अप्रोच अपनाइए। 7 का सबसे छोटा गुणज कह रहा है, मतलब जो संख्या होगा ना वो 7 से कटेगा। ठीक है, तो एक बार हम 7 से कटने वाले संख्या को अलग कर लेते हैं कि कौन कौन सा संख्या है जो 7 से कट रहा है। देखिए, 7 बचे 35, एक बचा, 1 पर 5 15, 7 से नहीं कट रहा है, मतलब इसका तो कोई मतलब नहीं है, इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 7 1 7 है, 3 बचा, 3 पर 8 38 हो जाता है, तो 7 5 35, 3 बचा, 3 पर 5 35, ये 7 से कट रहा है। इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे। इसको देखते हैं, 7 या 21, 4 बचा, 4 पर 2 42, 7 के 42, फिर 5 बच रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। देखिए, 7 ढंग 70, 2 2 पर 5 25, ये भी 7 से नहीं कटा, अर्थात हम 7 से ही जब चेक किए तो सारा ऑप्शन कट गया। तो फिर हम आगे क्यों बढ़े और आगे क्यों ज्यादा दिमाग लगाए, तो आंसर मेरा बी हो जाएगा। क्लियर। अब आप कहेंगे कि जी नहीं, हम तो हुट्ठी वाला काम करेंगे, हम तो हल करवे करेंगे, हम तो गुना भाग करवे करेंगे। कि भाई आप कीजिए, इतना दिमाग को सुस्त रखिएगा तो कैसे काम चलेगा। हाँ, हमने कितना मेहनत कर करके आपको स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर लाए हैं। आप हैं कि फिर कहते हैं वहीं जाएंगे, तो ठीक है, आपका मन है जाइए, कौन रोकता है आपको। ठीक है, तो लॉन्ग में कैसे बनाएंगे वो तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है। कि भाई इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद 7 का मल्टीपल देखेंगे उसमें से क्या है, और प्रत्येक स्थिति में 5 से फल बचना चाहिए, अर्थात उसमें आप 5 ऐड कर देंगे। क्लियर। तो मिटाएं इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल भी रेडी हो गया है और ये लास्ट सवाल है, उसके बाद वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 6, 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें जो कि 6, 9 और 15 से विभाज्य होने वाली संख्या में 6, 9, 15 से विभाज्य होने वाली संख्या में वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दे कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 6, 9, 15 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है उसमें हम क्या न्यूनतम चीज जोड़ दें जो कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल क्लियर है। तो 6, 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा मेरे बच्चों, 15 छक्के 90। क्लियर, 90 में तो 9 से भी भाग लग रहा है, तो वो मेरा इनका एलसीएम क्या आ गया, 90। अब 90 में न्यूनतम संख्या क्या जोड़े जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए, अगर 90 में 10 जोड़ देते हैं तो 100, 100 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं। आप कहेंगे कि जी है, तो फिर ऑप्शन नंबर ए में ही तो है। क्लियर। और ये सवाल भी सीजीएल का पूछा गया सवाल था। तो आज का क्लास कैसा रहा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ रात्रि, क्योंकि मैं रात में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसीलिए शुभ रात्रि।